हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको एनसीईआरटी की क्लास जो है वो 8th का सबक नंबर 4 लो फिर बसंत आई को इसको रीड कराऊंगी और समझाऊंगी। इसके अल्फाज मायने, इसके सवाल जवाब भी कराऊंगी और आपको साथ ही साथ नोट डाउन भी करवाती रहूंगी, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर होते रहें और अच्छे से आगे आप अपना काम करते रहें, वर्क करते रहें। और आप लोग कैसे हैं? स्टडी कैसी चल रही है? अ, अब इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी आपको इसका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए हम इसको करते हैं। लो फिर बसंत आई। बसंत कहते हैं स्टूडेंट बरसात को। बरसात के मौसमों को अमूमन ज्यादातर लोग जो विलेज वगैरह गांव में रहते हैं वो बसंत कहा करते हैं। तो उसको हम आगे बढ़ते हैं। शायर कहते हैं अ, इस नज्म के अंदर एक मौसम होता है, जैसे कि उसे मंजर कशी करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर 6 मौसम होते हैं। और जो है नंबर 1 है जाड़े का, नंबर 2 गर्मी, नंबर 3 बरसात, मौसम में बहार जिसे बसंत भी कहते हैं, और नंबर 5वां है मौसम है खिजा, पतझड़ का मौसम। एक और मौसम है जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, वो बाद में कभी करूंगी। तो ये बसंत 5वें मौसम में एक है मौसम है बसंत, यानी कि बरसात का मौसम। उसकी मंजर कशी को शायर ने कोशिश करी है। तो आइए चलिए मैं आपको करवाते हैं। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। चलो बेरंग बेदर रंग, बजे जल तरंग, मन पर उमंग छाई, लब पे आबे गंग, फूलों पे रंग लाई। शायर कह रहा है फूलों पे बरसात आई, फूलों का मौसम शुरू हो चुका है और जो है बाहर का मौसम स्टार्ट हो चुका है। लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। जैसे बरसात आती है तो फूलों पे रंग जो है खिलखिला उठते हैं और वो खुश अच्छे लगने लगते हैं, रंग आने लगते हैं। तो बरसात के मौसम आते ही मौसम में बहार का जो आता है तो एक बाजा बजाता है, जो कि बाजा वो सिर्फ बरसात में पानी में प्याला लेकर उसमें पानी कर कर उसमें वो बाजा बजता है। कम कुछ में कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है। तो वो उसमें एक बाजा बजाते हैं, उसमें और चीजें लगाकर वो बाजा बजाते हैं। उस बाजे को बजाने के लिए प्याला पानी की जरूरत पड़ती है। तो जब वो बजाते हैं, दरिया के किनारे जाते हैं, उसको शायर ही ये कह रहा है लबे आबे गंग। जो शायर यानी कि पानी लेने के लिए दरिया के किनारे जल्दी चलो, बगैर देर करे, बेरंग कर लबे आबे गंग, कहाँ चलो? दरिया के किनारे चलो। बजे जल तरंग, जो है ताकि प्याले में भरकर जल तरंग बजाया जाए। मन पे उमंग छाई, यानी कि जब बाजा बजेगा तो दिल खुश होगा और जो है मन खुशी से उमड़ पड़ेगा, झूम उठेगा। फूलों पे रंग आई, यानी कि मौसम में बहार जब शुरू होगी तो वो फूलों पे रंग और खूबसूरती आई जाएगी। तो वो शायर कह रहे हैं। तो आगे फिर शायर कहता है लो फिर बसंत आई। शायर कहता है, दोबारा उसको दोहराता है, लो फिर बसंत आई, खेतों का हर चरिंदा, कहता है खेतों का हर चरिंदा, 2 मर्तबा कहता है वो। खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा, कोई गरम खेज, कोई नगमे रेज, सुपक और तेज, फिर हो गया है जिंदा। बागों का हर परिंदा, खेतों का हर चरिंदा, खेतों का हर चरिंदा। तो वो शायर कह रहा है कि वो जब मौसम में बहार शुरू होगी तो कह रहा है कि खेतों का हर चरिंदा, यानी कि चढ़ने वाला जो पक्षी होता है, जानवरों में आता है, वो भी होता है हर चढ़ने वाली चीज। कोई गरम खेज, कोई भी यानी कि कोई भी जैसे उछल कूद करने वाला जानवर होता है, जिससे मुराद है मेंढक हो गया, जिससे मुराद है जैसे कि कोई चढ़ने वाला जानवर, कोई मोर वगैरह हो गया, तो वो सुरीली आवाज वाला हो गया, रंगरेज, तो उसको कहेंगे। या कोयल वगैरह पक्षी में आ जाता है सुबह को। और तेज, सुपुक और तेज, यानी कि कोई जानवर ऐसा होता है जो कोई बहुत हल्का होता है, वो कोई तेज चलता है, जैसे कि चींटी होती है, तेज चलती है लेकिन आहिस्ता भी लगती है। लेकिन मक्खी है, हल्की है लेकिन वो तेज दौड़ती है, उड़ती है।
सुपुक और तेज, यानी कि हल्के भी होते हैं और तेज भी होते हैं। तो फिर हो गया जिंदा, यानी कि मौसम में बाहर शुरू हुई तो ये सारी चीजें जो हैं वो जान आ गई और जिंदा हो गए। बागों का हर परिंदा, यानी कि इसी तरीके से बागों में जो पक्षी रहने वाले हैं जो जिंदा हैं वो सबकी जान में जान आ जाती है मौसम बहार में। तो खेतों फिर कहता है कि वो खेतों का हर परिंदा, खेतों का हर चरिंदा, ये कहता है। अब है फूली हुई, आगे है फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। शायर जो है वो हर लाइन को, कुछ कुछ लाइनें ऐसी हैं जो वो दो बार कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है मौसम बहार जब शुरू होता है तो खेतों का क्या हाल होता है। तो इस तरीके से खेतों के आजू बाजू जो होते हैं वो चीजें कैसी नजर आती हैं, तो वो उसको बयान कर रहा है कि खेत में जब आप देखेंगे तो मौसम बहार में तो फूल सरसों वगैरह की खेती होती है, तो उसमें वो कहता है उसमें वो खिले हुए होते हैं तो वो प्यारा सा लगता है, खिले हुए होते हैं, खूब अच्छा लगता है। सरसों फुलाया हुआ है, यानी कि फुलाने से मुराद है फूल खिला हुआ है और खिलाया हुआ है। तो वो यहाँ से कह रहा है कि सरसों जो है वो फूला खिल गया है, फूल फुला गया है, तो सरसों को ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ याद ही नहीं है। उसे ये याद नहीं है कि मैं मौसम है खत्म होते ही मेरा फूल भी खत्म हो जाएगा और इसी तरीके से मैं भी खत्म हो जाऊंगी। तो उसे कुछ भी याद नहीं, उसे इस वक्त में बामुराद हो रही है कि वो, उसे ये समझ में आ रहा है कि हम मकसद में कामयाब हो गए, हम फूल फुला चुके, हम खिले हुए हैं और वो शाद हुए हुए हैं। नहीं है कुछ भी याद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, यूं ही बामुराद। उसे यह है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, बामुराद नहीं है, वो इसीलिए दो बार कह रहा है। फिर कह रहा है गोया रहेगी बरसों, फूली हुई है सरसों, यानी कि सरसों को ऐसा लग रहा है कि हमें तो ऐसे ऐसे ही रहना है, कि उसे ये पता नहीं है कि इस मौसम के बाद वो खत्म हो जाएगी, उसे ये पता नहीं है बिल्कुल भी। मैं बरसों ही रहूंगी, भूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। फिर वो कहता है लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई। तो शायर फिर इस लाइन को फूलों पे रंग लाई, उसी मिसरे को शुरू में शुरू किया था उसने, वो ही दोबारा कहता है। जो इसको लिखने वाले हैं, उन्होंने जो लिखी है, हफीज जालंधरी ने लिखी है ये नज्म जो है, ये जो उन्होंने बसंत के ऊपर लिखी है। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो, और जो पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे जो है इसको लाइक्स और सब्सक्राइब भी करिएगा। और जो है अगर कुछ डाउट हो तो वो भी मुझे बताइएगा। आगे मैं इसके अल्फाज मायने और सवाल जवाब की तरफ बढ़ती हूँ, तो चलिए आगे इसके सवाल जवाब करते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम इसके अल्फाज मायनों की तरफ करते हैं और आपको हम आसान से आसान समझाने की कोशिश करते हैं। यही मेरा फलसफा है कि मैं आपको बहुत अच्छे से आसान उर्दू को समझाऊं, ताकि आपकी समझ में आ जाए, रटने की जरूरत ना पड़े आपको। जो है जो एक जो कहते हैं रट्टाफिकेशन कर लिया, उसकी जरूरत ना पड़े आपको। बहुत इजीली मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, उसको प्रोनाउंस करती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे बोलिए। आइए मैं इसके अल्फाज मायनों की तरफ चलती हूँ। तो सबसे पहले है बसंत। बसंत जो है वो हम हिंदुस्तान की 6 ऋतुओं में से पहली ऋतु का नाम है, जो चैत से बैसाख तक रहती है मौसम में बहार। ये इसका मीनिंग है। दरंग, तो दरंग का है मीनिंग है देर। बेदरंग, बेदरंग का है बगैर देर किए, बगैर। आगे है हमारा लबे आबे रंग, दरियाए गंगा के किनारे। जो है दरियाए गंगा के किनारे। जल तरंग, एक बाजे का नाम जिसे प्यालों में पानी भरकर तीलियों से बजाया जाता है, जिसे हमारे उसमें पानी भरकर तीलियों से बजाया जाता है। मन, मन है दिल और जी, दो मायने हैं इसके, मन के है दिल और जी। आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं जो आप अच्छा समझे आपको। ये आप की बुक में भी है अल्फाज मायने हैं, लेकिन कोई नहीं, हम आपको पढ़कर इसलिए समझाते हैं ताकि आप अच्छे से उसको बोल पाएं और अच्छे से समझ पाएं, इसलिए हम आपको लिखवाते हैं और समझाते भी हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसके अल्फाज मायनों की तरफ। आगे है उमंग, जोश, चरिंदा, चढ़ने वाला, गरम खेज, तेज चलने वाला, नगमा, सुरीली आवाज, जिसकी सुरीली आवाज होती है उसको हम कहते हैं कितनी प्यारी आवाज थी, बहुत अच्छा गाया, उसे कहते हैं हम शॉर्ट में कहते हैं नगमा। कितने प्यारे नगमे के अल्फाज थे, तो ऐसे भी करके हम उसको बोल सकते हैं। आगे है सबक, सुपुक, हल्का, नाजुक,
जिसे कहते हैं कितनी सुपुक सुपुक सी है, ऐसी जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे यहाँ, तो वो बोलते हैं कि बड़ी ही नाजुक सी है, सुपुक सी है, तो उसको कहेंगे हम हल्का नाजुक। आगे बढ़ते हैं फिर हम। आगे हमारा सरसों, राई, बामुराद, मुराद पाया हुआ, जिसकी मुराद पूरी हो गई हो, शाद, खुश। ये हुआ हमारे स्टूडेंट अल्फाज के मायने, जो कि मैंने आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करी है, और आप आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। स्टूडेंट, आइए मैं अब इसके सवाल जवाब करवाती हूँ, बहुत इजीली समझाने की भी कोशिश करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। आइए अब हम इसके सवाल जवाब करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, बसंत आने पर लोग गंगा के किनारे क्यों जाना चाहते हैं? तो हमारा जवाब है, जब बसंत शुरू होता है तो लोग एक बाजा बजाते हैं जिसमें लोगों को पानी की जरूरत होती है, इसलिए बसंत आने पर लोग पानी लेने के लिए दरिया के किनारे जाते हैं। तो जो क्योंकि वो इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि बसंत आते ही लोगों को पानी का प्याले की जरूरत पड़ती है, उसमें वो कुछ तीलियां डालकर बजाते हैं, जैसे कि मैंने आपको नज़म में बताया था वैसे ही। तो वो वहां पर जाकर उसको करते हैं, इसलिए वहां पानी की जरूरत पड़ती है, वहां दरिया के किनारे जाते हैं। अब दूसरा सवाल है हमारा, बसंत पर चरंत और परंत किस हाल में होते हैं? तो दूसरा है, बसंत में ख्वाह चरंत हो या परंत वगैरह, सबकी जान में जान आ जाती है और हर एक जिंदा हो जाता है। तो बसंत जब आ जाती है तो परिंदा हो या चढ़ने वाला हो, सबकी जान में जान आ जाती है। देखो, बरसात एक ऐसी चीज है जिसमें जो है वो बहुत अच्छा लगता है मौसम, तो वो जिंदा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि जिंदा हो गया, तो वो बहुत अच्छा लगता है सबको। तो चरंद हो या परंद हो या इंसान हो, मखलूक हो, तो वो कुछ भी हो तो उसमें जान में जान आ ही जाती है। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरे सवाल नंबर 3 है, सरसों कौन सी बात भूली हुई है? तो हम बताते हैं, सरसों जो है वो कौन सी बात भूली हुई है, इसका जवाब हम देते हैं, जब बसंत शुरू होता है, जब बसंत शुरू हुआ तो सरसों एकदम लहलहा उठा और अपने आप को खिला हुआ देखकर इतना खुश हुआ कि उसे याद ही नहीं रही कि उसे एक दिन खत्म होना है। उसका ये खिला हुआ चेहरा मुरझा जाएगा, और यही बात वो जिसको सरसों भूल गई थी। ये स्टूडेंट जो है वो सरसों भूल गई थी कि उसे ये एक दिन खत्म होना है। हर जान बेजान चीज को खत्म होना है एक दिन, और हर एक मौसम वाइज भी हर चीज खत्म होती है, सीजन वाइज चलती है, तो वो चाहे फल हो चाहे कुछ भी हो, सरसों हो, ये सब खत्म ही होना है। अब हमारा चौथा सवाल है, बसंत का मौसम कब आता है? शायर बोल रहे हैं कि बसंत का मौसम कब आता है? तो हम बताएंगे, बरसात का मौसम मार्च के बीच से शुरू होता है और मई के आखिर तक रहता है। ये हुए स्टूडेंट हमारे अब सवाल जवाब। आई होप कि आपने ये नोट डाउन भी करते रहे होंगे साथ के साथ, और समझते भी रहे होंगे कि मैम ने कैसा समझाया है, वो भी आपके माइंड में समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके आगे बढ़ती हूँ। इसके हैं जुमले, लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि एक वर्ड होता है उसको हम कैसे सेंटेंस में प्रोवाइड करते हैं, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आइए मैं वो कराती हूँ आपको, लफ्जों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आगे है जुमले। सबसे पहला वर्ड है हमारा उमंग। जब मैंने अपने घर वालों को देखा तो मेरे दिल में उमंग की लहर दौड़ गई। नेक्स्ट है हमारा चरण। मेरे खेत में कुछ चरण चर रहे थे। ये हमारे जुमले हैं जो इस्तेमाल होते हैं, लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। आप साथ ही साथ स्टूडेंट इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा, ताकि आपको अच्छे से याद रहे और आप अच्छे से उसको प्रिपेयर हो जाए। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा सुपुक। सुपुक का क्या बनाएंगे हम जुमला, मेरा बैल बहुत सुपुक है, यानी कि बहुत जो है वो दुबला पतला है, हल्का फुल्का है, उसको है। आगे है शाद का जुमला बनाएंगे, मैं शाद शाद घर वापस हुआ। शाद शाद घर वापस हुआ, बामुराद। बामुराद, मैं अपने मकसद में बामुराद हुआ, यानी कि कामयाब हुआ। ये हुआ अब हमारे, ये हुए पूरे हमारे कंप्लीट चैप्टर स्टूडेंट।
आई होप कि आपने इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर लिया होगा, और आई होप कि आपको मैं होप ही कर सकती हूँ और कोशिश कर सकती हूँ कि मेरे स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से याद रखें और याद करें, रटे नहीं बिल्कुल भी। और जो अगर किसी को भी मुझसे पर्सनली उर्दू पढ़ना हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप जो है मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर कीजिए, मैं क्लियर कराऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।